डिस्कनेक्शन अप्रोच में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कि किस तरह से हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखे थे कि हम लोग अगर इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं, और उसकी बाद में हम लोगों ने डिस्कनेक्शन और उसकी बाद में सिंथेसिस को हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास है कि अगर आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल लेके आना तो वो हम लोग किस तरह से लेके आ सकते हैं। बेंजीन जो होती है वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है, और मोस्टली रिएक्शंस उसके जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। मतलब आप लोग अल्काइलेशन करवा लें, साइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फिर हाइड्रोजनेशन करवा लें, तो सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। अब अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं। मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप लोग चाह रहे हैं कि इस जगह पे हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आए। इस तरह से हमारे पास OH नेगेटिव है, अगर इसको जनरल हम लोग कर लें तो यहाँ पे आप लोग Z लिखते हैं या न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। कि अगर हम लोगों ने ये वाले रिएक्शंस करवाने हैं तो हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उसके डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस हाइड्रोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल लेके आना है तो किस तरह से लेके आना है, और उसके अगर आपने बाद में रेट्रो करनी है तो हम लोगों ने किस तरह से रेट्रो करनी है। अब हमें पता है हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल में डाई एरोडाइजेशन वाला रिएक्शन किया था कि जब हम लोगों ने एरोडाइज बनाई थी तो वहां पे हम लोगों ने एनिलीन को रिएक्ट करवाया था सोडियम नाइट्राइड के साथ और HCl के साथ, तो वहां से डाइजोनिक साल्ट बना था, और उसके बाद में हम लोगों ने एरोडाइज बनाई थी। न्यूक्लियोफिलिक के लिए हम लोग डाइजोनिक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डाइजोनिक साल्ट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल आता है उसको निकाल के खुद उसकी जगह पे अटैच हो सकता है। अगर उसके लिए हमारे पास सबसे पहले अगर बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, R ग्रुप लगा हुआ है, जिस जगह पे मर्जी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसकी नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, और साथ आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड 1 इक्विवेलेंट आप लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रेशन से क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनेगी। उसके बाद आप लोगों ने इसकी रिडक्शन कर लेनी है। रिडक्शन के लिए हम लोग हाइड्रोजन, प्लाटियम, चारकोल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेगा, इस NO2 को चेंज कर देगा NH2 के अंदर। इसके बाद आप लोगों ने इसका डाइअज़ोनियम साल्ट बनाना है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर हम लोग वहां पे मेंटेन करते हैं 0 to लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये वाला रिएक्शन हम लोग लैब में कर चुके हैं, वहां पे हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन आइस बाथ में कैरी आउट किया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना था 0 to लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब ये वाला रिएक्शन हो जाता है डाइअज़ोनिक साल्ट बनता है इस जगह पे N2+, और उसको काउंटर करने के लिए साथ क्लोरीन, उसका जो काउंटर आयन होता है वो ये वाला वो वहां पे होता है। अब ये हमारे पास आ गया डाइअज़ोनियम साल्ट। अब क्योंकि ये वाला एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इस स्टेज पे हम लोग कोई भी अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो वो न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पे आके लग सकता है। मतलब आप लोग जनरल ले लें, इधर कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने OH इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन कंडीशंस होंगी। अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, और ये हमारे पास आ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट उसका आ चुका है। कि अगर आप लोगों ने बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगाना है उसके लिए आप लोगों ने ये वाली रिएक्शन सीरीज आपने फॉलो करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन से वहां पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, उसके बाद आप लोगों ने इसके रिडक्शन करके इसको चेंज करना है अमाइनो ग्रुप में, और अमाइनो ग्रुप को आप लोगों ने चेंज करना है डाइअज़ोनियम साल्ट में,
उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं वहां पे 0 to लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब आपका डाइसोनियम साल्ट बन जाता है उस वक्त आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवा के वहां पे आप लोग उस न्यूक्लियोफाइल को लेके आ सकते हैं। आम रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल लगाना बेंजीन रिंग के ऊपर पॉसिबल नहीं होता, तो जो बेंजीन रिंग होती है वो खुद न्यूक्लियोफिलिक होती है और वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शंस करती है। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाना होता है तो हम लोग ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने OH वहां पे लगाना है उसके लिए हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे H2O वाटर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने OR अल्कोक्सी ग्रुप लगाना है तो उसके लिए हम लोग ROH इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने साइनाइड CN नेगेटिव लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्यूप्रस साइनाइड ये वाला इस्तेमाल करेंगे, क्यूप्रस नाइट्राइल इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों ने क्लोरीन लगाना, क्लोरीन हम लोग Cl पॉजिटिव के तौर पे जब लगाते हैं तो हम लोग क्लोरीनेशन से लगाते हैं, लेकिन अगर Cl नेगेटिव आपने लगाना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्यूप्रस क्लोराइड इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हमारे पास Br नेगेटिव अगर आपने लगाना है, ये Br नेगेटिव की कंडीशन है। अगर Br पॉजिटिव लगाना होगा वो तो हम लोग सिंपल ब्रोमिनेशन से लगा सकते हैं। Br है तो हमारे पास आ जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड ये वाला रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आपने आयोडाइड लगाना है पोटाशियम आयोडाइड, अगर आपने हाइड्राइड H नेगेटिव लगाना है तो आप लोग उसके लिए एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर H3PO2 ये वाला आप लोग वहां पे रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं और ये उनके रिएजेंट्स हैं। अगर आपने ये वाले न्यूक्लियोफाइल किस स्टेज पे लगाने हैं, इस स्टेज पे आके, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए ये वाले रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपने इससे अभी OH लेके आना होता तो हम लोग उसके लिए क्या इस्तेमाल करते H2O। इस वजह से यहाँ पे कौन सी चीज आ जाती OH आ जाता है। अगर आप लोग चाह रहे हैं इसकी जगह पे हमें OR लगाना है, मिथॉक्सी ग्रुप लगाना है, इथॉक्सी ग्रुप है कोई भी हमें लगाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर देते ROH और इधर आपके पास आ जाता है OR। इसी तरह से अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे साइनाइड लगाना है तो उसके लिए आप लोगों ने क्यूप्रस 1 साइनाइड ए वाला इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हम लोग ए वाली कंडीशंस वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उसको रेक्टर के लिए आसे अगर हमारे पास सपोज करेंगे ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद ब्रोमाइड भी है, मिथाइल भी है और साथ OH नेगेटिव भी है। इस ब्रोमीन को तो हम लोग सिंपल लेके आ सकते हैं ब्रोमिनेशन से, तो जिसको हम लोग सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से लेके आ सकते हैं तो उसके लिए हमें ये वाले रिएक्शंस कैरी आउट करने की जरूरत नहीं होती अगर आप लोग उसको सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से वो वाले कंपाउंड नहीं आते तो उस वक्त आप लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल आ चुका है, OH भी है, Br भी है और हमारे पास मिथाइल भी है। अब इधर हमने देखा कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लेके आना है तो किस स्टेज पे लेके आना है, जब डाइसोनियम साल्ट लगा होगा। अब अगर आपने किसी कंपाउंड की रेट्रो करनी है और उसके पास आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवाना है तो उस वक्त आप लोगों ने सीरीज फॉलो करनी है। इसी को हम लोगों ने रिवर्स करना है सारा कि सबसे पहले अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा तो आप लोग FGI करके इसको किसमें चेंज करेंगे, डाइसोनियम साल्ट में। और ये वाला डाइसोनियम साल्ट हम लोग कहां से लेंगे, NH2 में। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसकी जगह पे जब रेट्रो करेंगे तो हम लोग NH2 लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, अभी हमने देखा कि हम लोग उसको कहां से लेके आ सकते हैं, डाइसोनियम साल्ट से। डाइसोनियम साल्ट कहां से बनते हैं, अमाइनो से बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले FGI करके इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे NH2 लिखेंगे। और ये वाला NH2 आप लोग कहां से लेके आ सकते हैं, नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं। तो फिर उसको हमने किस में चेंज करना है, इसको को नाइट्रो में चेंज करना है। और नाइट्रो को हम लोग किस तरह से लेके आ सकते हैं, सिंपल है नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास सीरीज आ चुकी है कि अगर जब आप लोगों ने उसकी रेट्रो करनी है सबसे पहले उस कंपाउंड को डाइसोनियम साल्ट में चेंज करना है। डाइसोनियम साल्ट का मतलब वहां पे कौन सा ग्रुप होगा, NH2 होगा। NH2 कैसे लेके आएंगे हम लोग, NO2 से लेके आएंगे। NO2 कैसे लेके आएंगे हम लोग, नाइट्रेशन से लेके आएंगे। अब इसका से इधर हमारे पास है
OH सबसे पहले हम लोगों ने इसकी FJ कर ली है और ये हमें लिखा है कि वाया डायज़ोनियम साल्ट ये वाला हम लोग बनाएंगे, तो इसको हमने चेंज कर दिया NH2 में। उसके बाद आप लोगों ने इस ब्रोमीन की यहाँ से डिस्कनेक्शन कर दी है, सिंपल हम लोग ब्रोमिनेशन से ये वाला ब्रोमीन लेके आ सकते हैं। इस स्टेज पे भी आप लोग इसको कर सकते हैं डिस्कनेक्ट, और इस स्टेज पे भी हम लोग इसकी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे भी OH इसको ऑर्थो पोजीशन पे लेके आता, इस स्टेज पे भी इसको कहां पे लेके आता, ऑर्थो पोजीशन पे भी NH2 लेके आता है। इसलिए हम लोगों ने इसकी यहाँ से डिस्कनेक्शन कर दी है, क्योंकि हमें पता है जब हम वापस इसे बनाएंगे तो हम लोग ब्रोमिनेशन से बना सकते हैं। ये हमारे पास CBr डिस्कनेक्शन हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज रह गई है, NH2। इस NH2 को हम लोग कहां से बनाएंगे, NO2 से। तो हम लोग इसकी FJ करके किसमें चेंज कर रहे हैं, उसको NO2 में चेंज कर रहे हैं। अब ये वाला डिस्कनेक्शन आप लोग इधर से करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम लोगों ने NO2 सिंपल नाइट्रोजन से लेके आ सकते हैं। कार्बन टू N हमारे पास यहाँ पे डिस्कनेक्शन होगी और हमारे पास सिंपल हमारे पास टॉलीन आ जाएगा। और अभी हम लोग इसकी देखते हैं कि हम लोग इसको प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। और प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये वाली सारी चीज इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे उसी तरह से लगे रहेंगे। जिस जगह पे कोई और ग्रुप लेके आना है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन लेके आना है, तो वो उस लिहाज से हम लोग उस स्टेज पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारे पास टॉलीन है। सबसे पहले हम लोग टॉलीन की नाइट्रेशन करेंगे। टॉलीन की नाइट्रेशन के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग 1 इक्विवेलेंट इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से वहां पे नाइट्रोनियम आयन बनता है, जो इस जगह पे इसकी ऑर्थो पे और पैरा पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वहां से हमें पैरा वाला चाहिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला लिख रहे हैं, यहाँ पे पैरा वाला लिख रहे हैं। ये हमारे पास आ चुका है NO2, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो वाला भी बनेगा और पैरा वाला भी, दोनों का मिक्सचर बनेगा। तो वहां से हम लोग जो ऑर्थो वाला होगा वो सेपरेट कर लेंगे। अब पहले स्टेप में हम लोग नाइट्रो ग्रुप लेके आ चुके हैं। अब हम लोग इसकी रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन से इसको चेंज कर लेंगे नाइट्रो ग्रुप को अमाइनो ग्रुप के अंदर। तो हमारे पास इस जगह पे आ चुका है NH2 ग्रुप और ये हमारे पास आ चुका है CH3। अब इधर देखा हम लोगों ने किस स्टेज पे ब्रोमीन की डिस्कनेक्शन की थी, मतलब हमारे पास NH2 ग्रुप था उस वक्त हम लोगों ने ब्रोमीन की डिस्कनेक्शन की थी। तो इसका मतलब है कि इधर हम लोग पहले ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद आप लोग कौन सी चीज लेके आएंगे, वहां पे OH को लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस जगह पे इस NH2 को प्रोटेक्ट करेंगे। ग्रुप प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। इस नाइट्रोजन की प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो अपने लोन पेयर से इस रिंग को एक्टिवेट करते हैं और बजाय इसी एक जगह के प्रोमिनेशन करवाने के वो वहां पे दूसरी जगह पे प्रोमिनेशन करवा सकते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ताकि ये सिर्फ एक जगह पे प्रोमिनेशन करवाए, हम लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग असाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine इस्तेमाल करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास NH और साथ आ जाएगा असाइल ग्रुप और इस जगह पे हमारे पास आ चुका है CH3। अब हम लोग इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे। अगर आप लोग इस स्टेज पे ब्रोमिनेशन करवाते तो इस जगह पे ब्रोमिनेशन हो जाती और इस जगह पे ब्रोमिनेशन हो जाती, लेकिन हम लोगों ने ब्रोमिनेशन सिर्फ एक जगह पे करनी। वो कब हो सकती है, जब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब इस स्टेज पे हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे। ब्रोमिनेशन के लिए हम लोग ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं और वहां पे कोई भी कैटलिस्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुकी है ब्रोमिनेशन उसकी, और सिर्फ किस स्टेज पे होगी, जब आप लोग अमाइनो को प्रोटेक्ट करते हैं और सिर्फ एक साइड हो जाएगी। यहाँ पे इधर होगी, यहाँ पे इधर, दोनों इसकी इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं और दो पोजीशंस हैं, ठीक है। अब इधर आपके पास आ चुका है CH3। अब इधर हम लोगों ने इसकी डी प्रोटेक्शन करनी है, उसके लिए हम लोग एसिड हाइड्रोलाइसिस वाली कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुके हैं दोबारा वापस NH2 के अंदर।
ग्रुप प्रोटेक्शन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को लगाने के लिए की थी। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रुप प्रोटेक्शन ना करते तो ब्रोमीन इस पोजीशन पे भी लगता और ब्रोमीन इस पोजीशन पे भी लगता। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले ग्रुप बाकी सारे उसी तरह से आ चुके हैं, CH3 आ चुका है। अब आप इसको चेंज करेंगे डाइअज़ोनियम साल्ट में, उसमें आप लोग इस्तेमाल करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। यहाँ पे नाइट्रस एसिड हम कहाँ से बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट से, और उसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HCl से। तो हमारे पास यहाँ पे आगे बन जाएगा डाइअज़ोनियम साल्ट N2+ Cl नेगेटिव, ये Br इसी जगह पे इसी तरह से, और साथ यहाँ पे कौन सी चीज आ चुकी है, CH3। अब इस पोजीशन पे आगे हम लोगों ने अपना न्यूक्लियोफाइल लेके आ गए। अब इधर इसके लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमने इस्तेमाल किया हुआ है, OH नेगेटिव इस्तेमाल किए। उसके लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वाटर, इसकी जगह पे यहाँ पे वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे क्या चीज आ चुकी है, यहाँ पे OH, और ये हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। अगर आप लोगों ने किसी न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम लोग इससे क्या करते हैं, हमेशा हम डाइअज़ोनियम साल्ट वाले पोजीशन पे आके होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, उसकी हम लोगों ने लेटर देखी है और बाद में हम लोगों ने उसको सिंथेसाइज किया। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, एक मिथाइल ग्रुप है और साथ एक Cl नेगेटिव है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ। अब ये वाला साइनाइड हमारे पास Cl नेगेटिव के तौर पे आएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके लिए भी हमें ये वाली सीरीज अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग FJ करके इस Cl नेगेटिव को किस में चेंज करेंगे, NH2 में, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास NH2 ग्रुप हो तो उसका डाइअज़ोनियम साल्ट बना के उसकी जगह पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस जगह पे लिखना है वाया N2 पॉजिटिव, कि हम लोग किसके जरिए से लेके आएंगे, डाइअज़ोनियम साल्ट के जरिए से लेके आएंगे। NH2 आ गया, NH2 को चेंज करेंगे हम लोग NO2 में, क्योंकि डायरेक्ट NH2 आप लोग नहीं लेके आ सकते। NH2 कहां से लेके आ सकते हैं, हम नाइट्रो से, नाइट्रो की रिडक्शन से। इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे NO2 में, और बाद में हम लोग इसके बाद डिस्कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने अगर NO2 लेके आना है तो आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं, वो नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में टॉलीन आ चुकी है कि आप लोगों ने सबसे पहले किसी भी न्यूक्लियोफाइल को पूरे इस तरह के रिएक्शंस करवाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल को चेंज करना है अमाइनो में, क्योंकि अमाइनो से आप लोग डाइअज़ोनियम साल्ट बना के वो वाला ग्रुप लेके आ सकते हैं, और बाद में इसको चेंज करना नाइट्रो में, और इस स्टेज पे आप आपने डिस्कनेक्शन करनी। अब हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल आ चुका है, अब इसकी हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में टॉलीन है, उसको लेके आप लोग सबसे पहले वहां पे क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। उसके लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, नाइट्रेशन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो वो वाला हम लोग सिंपल इस तरह का रिएक्शन करवाएंगे। जब वो वाला रिएक्शन करवाएंगे, अब हमारे पास जो मिथाइल होता है वो ऑर्थो पैरा ट्रैक्टर होता है, ऑर्थो पोजीशंस पे भी आके नाइट्रो लग सकते हैं, पैरा पे भी लग सकते हैं। तो वहां से हम लोग पैरा वाला हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो वाला, तो हम लोग वहां से ऑर्थो वाला सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है नाइट्रो ग्रुप। अब हम लोगों ने इसको पहले चेंज करना है NH2 में, उसके बाद हम लोगों ने डाइअज़ोनियम साल्ट बनाना है, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिडक्शन करेंगे। इसके लिए हम लोग प्लाटियम इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 के अंदर। NH2 में जब चेंज हो गया, अब हम लोग उसको चेंज करेंगे डाइअज़ोनियम साल्ट में। उसके लिए हम लोग सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग नाइट्रस एसिड लिख सकते हैं, और वहां पे टेंपरेचर कितना होगा, 0 to लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली ये रिएक्शंस हम लोग आइस बाथ के अंदर करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज बन जाएगी, डाइअज़ोनियम साल्ट बनेगी
N2 पॉजिटिव साथ Cl नेगेटिव और ये हमारे पास आ चुका CH3। अब हम लोगों ने इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाना है। हमारे पास यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, साइनाइड था, और उसके लिए रिएक्शन कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है, क्यूप्रेस साइनाइड, कि हम लोग इस जगह पे इसको रिएक्ट करवाएंगे क्यूप्रेस 1 साइनाइड से। अब वो क्या करेगा, ये साइनाइड इसको रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग कार्बन मॉलिक्यूल है वो हमारे पास बन जाएगा CH3 और Cl नेगेटिव। अब ये हमारे पास हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल लेके आना है तो हम लोग किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो वो हम लोग उसको डाइअमोनियम साल्ट वाली कंडीशंस पे उस स्टेज पे आके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नाइट्रेशन करवानी पड़ती है, नाइट्रो को चेंज करना पड़ता है रिडक्शन करके NH2 में, और उसको आप लोग चेंज करते हैं फिर डाइअमोनियम साल्ट में। और उस स्टेज पे इनमें से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप लोगों ने लगाना है तो आप लोग ये वाला रिएजेंट इस्तेमाल करके उस जगह पे आके वो वाला न्यूक्लियोफाइल आप लोग लगा सकते हैं। जिस तरह इस रिएक्शन में हम लोगों ने साइनाइड को लगाया तो पहला डाइअमोनियम साल्ट बनाया, उसके बाद आप लोगों ने इस रिएक्शन बनाया क्यूप्रेस 1 साइनाइड के साथ। तो ये वाला Cl नेगेटिव के तौर पे इस जगह पे ऐड होगा, क्योंकि इधर से जब ये वाला नाइट्रोजन निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाएगा, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे चीज आएगी वो कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, एक न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर लगा सकते हैं। और ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी। अगर उसकी आपको रिएक्ट करनी है तो सबसे पहले आप लोग उस न्यूक्लियोफाइल को चेंज करते हैं NH2 में, क्योंकि जब वापस आना है तो हमें पता है कि पहले डाइअमोनियम साल्ट बनाएंगे, उसके बाद आप लोग उस ग्रुप को लगा सकते हैं। उसके बाद आपने NH2 को NO2 में चेंज करना है और उसकी उस स्टेज पे जाकर डिस्कनेक्शन करनी है। हम लोग इसको NO2 में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम लोग NH2 नेगेटिव डायरेक्ट इस पोजीशन पे लेके नहीं आ सकते।